अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाखबर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। तेलंगाना में जुमेरात 2 जून से रियासत के 33 अजला में नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करना शुरू करेंगे। इस सिलसिले में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने अहकाम जारी किए हैं। हाई कोर्ट ने 33 अजला के लिए 27 जजेस का तकर्रुर भी किया है। चंद जजेस को 2 अजला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाई कोर्ट ने अदालतों को दी गई गरमाई तातीलात में तखफीफ कर दी है, जो 3 जून के बजाय 31 मई को खत्म हो गई है। इब्तिदा में अदालतों को 3 जून तक तातीलात दी गई थी, लेकिन रियासत के यौम तासीस तकरीब और नए डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कोर्ट्स को शुरू करने के लिए तातीलात में तखफीफ की गई। नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जुमेरात से काम करना शुरू करेंगे। एक 10 साला लड़के मोहम्मद नवीदुद्दीन व मोहम्मद नाजिमुद्दीन ने हुमायूं नगर में वाक़ अज़ीज़िया मस्जिद से मुंसलिक मदरसे में सिर्फ 23 महीने में हाफिज गुलाम रब्बानी की तदरीस में मोहतरम एजाज मोहिउद्दीन वसीम साहब और डॉक्टर इमामुद्दीन की ज़ेर निगरानी हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लिया। इस सिलसिले में एक तहनीती तकरीब हुई, जिसमें हाफिज मोहम्मद नवीद को सफ़ा बैतुल माल के नुमाइंदे मौलाना अहमद असदी, मौलाना अयूब खान रशादी ने मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा मुफ्ती अब्दुल कादिर असदी, सैयद अहमद और सैयद अजमत ने भी कमसिन हाफिज की हौसला अफजाई की। हैदराबाद में बीजेपी के कौमी तर्जुमान नूपुर शर्मा और टाइम्स नाउ चैनल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हैदराबाद के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक सब इंस्पेक्टर पी रविंदर की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। इन दोनों के खिलाफ IPC 153A, 505, 504 और 506(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते टाइम्स नाउ चैनल पर हुए एक मुबाहिसे के दौरान बीजेपी के कौमी तर्जुमान नूपुर शर्मा ने इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में काबिल एतराज़ तबसरा किया और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की, जिस पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले भी मुंबई में नूपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जो हुकूमतें मजदूरों के पसीने की कदर नहीं करती, उन्हें इख्तिदार में रहने का कोई हक नहीं है। मजदूरों के हुकूक और उनको इंसाफ की फराहमी के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। TRS हुकूमत मजदूरों की फलाह के लिए कई इक़दाम कर रही है। मजदूरों के हुकूक और उनकी फलाह के लिए काजीपेट में वाक़ सेंट गैब्रियल्स मैदान में मुनक़दा जलसे से खिताब करते हुए रुकन क़ानून साज़ कौंसिल के कविता ने इन ख्यालात का इज़हार किया। सदरनशीन तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान को कल 9 तश्कील शुदा बोर्ड के इजलास में तमाम अख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड के इजलास के दौरान हंगामी सूरत हाल में सदरनशीन को बोर्ड की मंजूरी के बगैर 20 लाख तक की इजराई का इख्तियार दिया गया है, जो साबिक़ में 10 लाख रुपए तक की इजराई का इख्तियार हासिल था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुलाई के तीसरे हफ्ते में 3 दिन तक हैदराबाद में क़याम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं बल्कि बीजेपी के 18 चीफ मिनिस्टर्स भी इस दौरान शहर में होंगे। बीजेपी ने कौमी आमिला का इजलास हैदराबाद में मुनक़्क़िद करने का फैसला किया, जो जुलाई के आखिरी हफ्ते में मुनक़्क़िद होगा और इस इजलास में बीजेपी अपनी आइंदा की हिकमत अमली तैयार करेगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने कौमी सियासत में दिलचस्पी लेते हुए दीगर रियासतों के कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो हिकमत अमली तैयार की है, उसके मुताबिक पार्टी ने तेलंगाना पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया है। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हुकूमत को हुसूल कर्ज की मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिसका रियासत के मुआशी निज़ाम पर असर पड़ रहा है और मुआशी बहरान के खदशात पैदा हो गए हैं। मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान मकतूबात का सिलसिला जारी है, मगर अभी तक मसले की एकसुई नहीं हो पाई है, जिससे जून में सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहों की अदायगी के अलावा दूसरे उमूर की अंजामदही के लिए महकमा फाइनेंस तशवीश में मुब्तला है। जून में तमाम अदायगियों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसका इंतजाम करना रियासती हुकूमतों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। तनख्वाहों, पेंशन, सूद की अदायगियों के अलावा सब्सिडीज वगैरह के लिए महाना 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसके अलावा मौसम बरसात में रईतु बंधु स्कीम के लिए 7,600 करोड़ रुपए की जरूरत है। जून में इसकी अदायगी के लिए हुकूमत कर्ज के हुसूल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। नरेंद्र मोदी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ बाएं बाजू की जमातों की जानिब से आज इंदिरा पार्क पर महाधरना मुनक्किद किया गया। CPI, CPM और दिगर बाएं बाजू जमातों के सरकर्दा कायदीन के अलावा सैकड़ों की तादाद में कारकुनों ने महाधरना में हिस्सा लेते हुए अवाम से अपील की कि आइंदा इंतखाबात में मोदी हुकूमत को बेदखल करते हुए राहत हासिल करे। CPI के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर नारायणा ने कहा कि गुज़िश्ता 8 वर्षों में मोदी हुकूमत ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। महंगाई को कम करने का दावा खोखला साबित हुआ। पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे के नतीजे में गरीब और मुतवस्सित तबकात का जीना दोभर हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुआशी अबतर सूरत हाल के नतीजे में हिंदुस्तान श्रीलंका की तरह मुआशी बहरान की तरफ पेशरफ्त कर रहा है। बाएं बाजू की जमातें मुल्क भर में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बाएं बाजू की जमातों ने अवाम को राहत पहुंचाने के लिए अवामी मसाइल पर मुश्तरका जिद्दोजहद का फैसला किया है। स्विगी के जरिए दिए गए चिकन के ऑर्डर के बाद चिकन में रबर बैंड के पाए जाने की एक ग्राहक की शिकायत के बाद कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वाक़ कैंटीन फ्राइड चिकन यानी KFC का ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फूड सेफ्टी विंग ने मुआयना किया। साई तेजा नामी ग्राहक ने ट्वीट करते हुए कहा कि चिकन पीस में फ्राइड के साथ रबर बैंड भी पाया गया है।
उन्होंने इब्तिदा में इस बात की शिकायत KFC से की, ताहम जब KFC से कोई रद्दमल नहीं मिला तो तेजा ने GHMC से इस बात की शिकायत की। GHMC ने फूड इंस्पेक्टर से इस मामले को रुजू किया। फूड इंस्पेक्टर्स ने इस स्टोर से ग़िज़ा के नमूने हासिल किए हैं और फूड सेफ्टी विंग के ओहदेदारों ने नमूनों को जांच के लिए लैब रवाना कर दिया है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर कल उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक नामालूम शख्स ने वहां की एक ट्रेन में बम नस्ब करने की इत्तला दी। रेलवे पुलिस के मुताबिक उन्हें फोन कॉल मौसूल हुआ जिसमें साबरी एक्सप्रेस में बम नस्ब करने की इत्तला दी गई, जिसके बाद पुलिस ने फौरी हरकत में आकर इस ट्रेन को रोक दिया और डॉग स्क्वाड्स और बम डिस्पोजल टीम के जरिए ट्रेन की मुकम्मल तलाशी ली गई। ट्रेन में अचानक तलाशी के नतीजे में पैसेंजर्स में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया और ट्रेन में सवार पैसेंजर्स को बाहर निकाल दिया गया। तकरीबन 2 घंटे की तलाशी के बाद पुलिस ने इस बात की तौसीक़ की कि बम रखने की इत्तला झूठी है और फोन कॉल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी न्यूज़ को डाउनलोड करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।